नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 12वें पाठ का चौथा सेशन और हमारे पाठ का नाम है कह रक्षति कह रक्षितः, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। अब यहाँ पर यह प्रश्न कैसे आया कि कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है? हम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं हमारे कर्मों द्वारा। यह पार्ट जो है पिछले सेशंस में एक छोटा सा रिकैप आपको कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चे जो है वे गार्डन की ओर यानी पार्क उद्यान की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उद्यान के एंट्री गेट पर काफी सारे प्लास्टिक से बने हुए या प्लास्टिक की चीजें जो है फेंकी पड़ी थी। जब वे उद्यान के अंदर गए तो उद्यान के अंदर भी उन्हें तरह तरह की प्लास्टिक की चीजें मिली। इस पर उन्होंने चर्चा शुरू करी कि प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, निर्मित चीजें जो है गलती नहीं है और प्लास्टिक जो है पर्यावरण को दूषित ही करता है। प्लास्टिक से पर्यावरण काफी ज्यादा हद तक दूषित होता है। उसके उल्टे यदि मिट्टी से, चीनी माटी से या लकड़ियों से बनी हुई चीजें जो है वह जल्दी से गल भी जाती है, नष्ट भी हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, वह प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में नहीं मिलता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो इससे हमारा जो पर्यावरण है पूरी तरह से दूषित हो चुका है। जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो इस गंभीरता के ऊपर जब विचार विमर्श करते हैं तो उन्हें यह बात भी समझ में आती है कि भले ही वे बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होता है, लेकिन वे स्वयं भी इसके लिए कितने जिम्मेदार है, क्योंकि वो खुद जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वे उनमें से अधिकतर सारी की सारी प्लास्टिक की बनी हुई है। जैसे कि वे बाजूबंद जो पहनते हैं, कान के कुंडल जो पहनते हैं, बालों में जो जूड़ा डालते हैं, हाथ का जो घड़ी का पट्टा है, ये सब प्लास्टिक की चीजें हैं। प्लास्टिक की चप्पलें भी आती हैं, गले के जो है नेकलेसेस, ये सब भी प्लास्टिक के आते हैं। तो काफी चीजें जो है हम प्लास्टिक की चीजें, जैसे पानी की बोतलें हैं, ये प्लास्टिक के हैं। कप जो ग्लास आते हैं पानी के, वो भी प्लास्टिक के आते हैं। प्लेट्स भी प्लास्टिक के प्लेट्स आने लग गए हैं। तो काफी चीजें हमारे आसपास में जो भी हम दिनचर्या, हम सुबह से लेकर शाम तक यदि बात करें, जैसे हम टूथ ब्रश जो इस्तेमाल करते हैं वह प्लास्टिक है। नहाने के लिए बकेट और मग जो इस्तेमाल करते हैं वह प्लास्टिक होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं दिन भर में जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे हम रिमोट यूज करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम इन सभी से घिरे हुए हैं। आज की तारीख में हम प्लास्टिक ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे थैलियां है या बोतलें हैं, ये प्लास्टिक ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे हमारा पर्यावरण जो है बहुत दूषित होता जा रहा है और हमें अब इस पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। तो वह कैसे करेंगे, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया था। तो बच्चों ने डिसाइड किया था कि वे टीचर से, अपनी क्लास की टीचर से, अध्यापक अध्यापिका से बात करेंगे और कुछ निष्कर्ष इसका निकालने की कोशिश करेंगे। यह चैप्टर हमने 2 पार्ट में एक्सप्लेनेशन ले लिया था, उसके बाद में हमने इसके शब्दार्थ किए और क्वेश्चन आंसर सेशन किया। अब इस सेशन में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे पहले हमने क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रोनाउंसिएशन किया था, विभक्ति और वचन पहचाना था और एक पद यानी 1 वर्ड में आंसर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे की एक्सरसाइजेस के साथ में। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, अर्थात पिछला जो 3rd क्वेश्चन था हमारा पिछले सेशन में लास्ट, उसमें था कि एक पद में आंसर लो, 1 वर्ड में आंसर था। अब यहाँ पे है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, हमें इसका आंसर लिखना है। चिन्मायाः सविधे कानि वस्तूनि आसन। चिन्मायाः, चिन्मा लड़की का नाम है, उसके पास में, सविधे यानी उसके पास में, कानि वस्तूनि आसन, क्या क्या वस्तुएं थी। चिन्मायाः सविधे, उसके पास में, कंकतम, कुंडलम, केशबंध, घटिपट्टिका, कंकणम इति प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि आसति। यहाँ पर जो है चिन्नमा के पास में जैसे बाजूबंद, कानों के कुंडल, केशबंध यानी जो जूड़ा बांधने वाला, रबर जो हम कहते हैं, घटिका पट्टिका अर्थात घड़ी की पट्टी, कंकणम अर्थात एक तो घड़ी कंघी होती है, इति ये सारी जो प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि, ये सब जो प्लास्टिक से निर्मित हुई वस्तुएं हैं, ये सब चिन्नमा के पास में थे। तो चिन्नमायाः सविधे कानि वस्तूनि आसन, चिन्नमायाः सविधे कंकतम, कुंडलम,
केशबंध घटिपट्टिका कंकणम इति प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि आसन। अगला प्रश्न ख पूर्व प्रायः केन पदार्थेन निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। यानी पूर्व यानी पहले कौन सी पदार्थ से वस्तुएं चीजें मिलती थी और निर्मित होती थी और वे मिलती थी। तो पूर्व प्रायः उत्तर जो है पूर्व प्रायः यानी कि पहले कार्पसेन, कार्पसेन यानी कॉटन कपास, चर्मणा अर्थात चमड़ा, लोहेन अर्थात लोहा, लाक्षया अर्थात लाक्ष, मुक्तिकया अर्थात मिट्टी, च निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। इन सब चीजों से बनी हुई चीजें निर्मित होती थी और वह मिलती थी। तो पूर्व प्रायः कार्पसेन, चर्मणा, लोहेन, लाक्षया, मुक्तिकया च निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। अगला प्रश्न ग कानि कानि वस्तूनि पर्यावरणं दूषयन्ति। यानी किन किन चीजों से पर्यावरण जो है दूषित होता है। प्लास्टिक निर्मितानि यानी प्लास्टिक से निर्मित हुए स्यूतानि, स्यूतानि यानी थैले बैग्स, जलकुप्य यानी कि पानी की जो बोतलें होती है, क्रीडनकानि कंकतानि खेलने के लिए जो गेंद होते हैं या डाइस होते हैं, कंकणानि जो कंघियां होती है, केशबंधनानि बंधादिनी यानी कि जो बालों में जूड़ा बांधने के लिए जो यूज होता है, च वस्तुनि यानी कि इतने सारी ये जो च यानी और इस्तेमाल होता है, वस्तुनि पर्यावरण दूषयन्ति, इन सब चीजों से पर्यावरण जो है दूषित होता है। मैं एक बार फिर से आंसर रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन आंसर। कानि कानि वस्तुनि पर्यावरणं दूषयन्ति, किन किन चीजों से पर्यावरण दूषित होता है। प्लास्टिक निर्मितानि स्यूतानि यानी प्लास्टिक से निर्मित हुए स्यूतानि, जलकुप्यः, क्रीडकानि कंकतानि, कंकणानि, केशबंधादीनि च वस्तूनि पर्यावरणं दूषयन्ति। प्लास्टिकस्य मुक्तिकायां लयाभावात् किं भवति। अभी प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जो है मिट्टी में नष्ट नहीं होती है, तो उससे क्या होता है। प्लास्टिक जो है कभी भी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, तो इसके वजह से जैसे अब मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं वे गल जाती है, लोहे से बनी हुई चीजें हैं हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, लाख की बनी हुई चीजें हैं वह गल जाएगा, वह मिट्टी में एक हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जो है मिट्टी में नष्ट नहीं होती है, तो उससे क्या होता है। प्लास्टिकस्य मुक्तिकायां लयाभावात् किं भवति। प्लास्टिकस्य मुक्तिकायां लयाभावात् मतलब प्लास्टिक मिट्टी में जब नष्ट नहीं होता है तो उससे पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति, उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर्यावरणस्य पर्यावरण को कृते बहुत, महती यानी बहुत, क्षतिः नुकसान, भवति यानी बहुत ही ज्यादा उसका नुकसान होता है। प्लास्टिकस्य मुक्तिकायां लयाभावात्, लयाभावात् अर्थात नष्ट न होने से, पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। अगला जो पांचवा प्रश्न है, अधोलिखिताना पदाना लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। यानी कि जो नीचे शब्द दिए गए हैं उन पदों के आपको लकार, पुरुष और वचन बताना है और साथ ही साथ उसका धातु भी बताना है कि किस धातु से वह पद बना हुआ है। हमने धातु के ऊपर भी पूरा ग्रामर व्याकरण सेशन किया है। धातु वो मूल शब्द होते हैं, रूट वर्ब्स या रूट वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, जिनसे शब्द बनते हैं। जैसे पहला यथा दिया गया है, पद जो है हमारा संति, संति का धातु रूप है अस, अस से बनता है संति। लकार जो है यह लट लकार है, लट लकार हमारा हो गया है वर्तमान काल। पुरुष प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, और वचन जो है बहुवचनम, यह बहुवचन रूप है। संति अर्थात बहुवचनम प्रथम पुरुष में लट लकार में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा शब्द है कुर्मः। कुर्मः क्रू धातु से बना हुआ है, यह भी लट लकार है, दैट इज वर्तमान काल है। उत्तम पुरुष है, कुर्मः उत्तम पुरुष है और यह बहुवचनम रूप है।
अगला शब्द है हमारा क्रीणाति। क्रीणाति क्री धातु से बना हुआ है, यह भी लट लकार है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है और प्रथम पुरुष है और एक वचनम रूप में आता है। पश्य, अगला शब्द है हमारा पश्य। पश्य जो है दृश धातु से बना हुआ है और यह लोट लकार में आता है। लोट लकार आज्ञार्थक जिसे हम कहते हैं, आज्ञार्थक है और यह मध्यम पुरुष में आता है। तुम देखो है ना, पश्य, यह मध्यम पुरुष में आता है और यह एक वचनम रूप है। अगला शब्द है हमारा आगच्छ। आगच्छ यह दो धातुओं से बनता है, आ धातु से भी बनता है और गम धातु से भी बनता है। आ धातु से भी आगच्छ बनता है, गम धातु से भी आगच्छ बनता है। यह भी लोट लकार है अर्थात यह भी आज्ञार्थक लकार है। पुरुष है, यह मध्यम पुरुष में है, आगच्छ मध्यम पुरुष में आता है और यह एक वचनम रूप है। प्रचलिष्यति, प्रचलिष्यति यह प्र और चल, प्र जो है उपसर्ग है और चल धातु से बना हुआ है और यह लृट, लृट अर्थात भविष्यकाल, लृट लकार है, भविष्यकाल है क्योंकि लिष्यति श्यति आ गया है तो यह भविष्यकाल लृट लकार है और प्रथम पुरुष है प्रचलिष्यति और एक वचनम रूप यह है। अब अगला प्रश्न है मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुतः, यानी कि ब्रैकेट्स में बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें पदों को चुनकर लिखना है। चतुर्पंचाशतः, ये शब्द मैं पहले पढ़ रही हूं ब्रैकेट्स वाले। चतुर्पंचाशतः, सप्तशिष्टः, सप्तषष्टिः, द्वासप्ततिः, षड्शीतिः, चतुर्वतिः, चतुर्नवतिः, सप्तनवतिः, पंचसप्ततिः, अष्टानवतिः। ये सारे जो है नंबर्स है। जैसे 67, 7 यानी सप्त पहले होएगा और षष्टि बाद में, तो सप्तषष्टि दूसरा ही वर्ड है सप्तषष्टिः। फिर 98, इसमें 8 पहले आएगा, अष्टा और फिर बाद में 90 का 90, अष्टानवतिः। फिर 54, तो 4 यानी चतुर पहले फिर पंचाशतः, 5 का बाद में 50 बाद में 54, तो पहला ही शब्द है चतुर्पंचाशतः। 94, तो 4 पहले और 90 बाद में, तो चतुर्णवति, चतुर्णवति यह जो लास्ट में दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड है। चतुर्नवति, चतुर्नवति अर्थात ये चतुर्णवति वही शब्द है। फिर 86, अगला शब्द है 86, तो इसमें 6 पहले आएगा और फिर 80 आएगा, यानी कि षड, यह हो जाएगा हमारा षड्शीतिः, 80 का ना षड्शीतिः। फिर 97, 7 पहले सप्त और फिर 90, सप्तनवतिः। 72 यानी 2 पहले और 7 बाद में, द्वासप्तति। 75, तो 5 पहले पंच और 7 का सप्तति, पंचसप्ततिः। तो इस तरह से ये हमारे नंबर्स, अंक जो है हम आसानी से कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने कह रक्षति कह रक्षितः के बारे में एक छोटा सा रिकैप किया चैप्टर का और उसके बाद में इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने ये आज इसमें इस चैप्टर में खत्म कर दिया। इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर खत्म होता है इस सेशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, अगले दिन, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।